हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निबंध लिखने का सही तरीका। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बार आपका जो निबंध आएगा वो 9 नंबर के लिए आएगा। अब 9 नंबर आपको फ्री में तो मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिखने का कुछ तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए वो तरीका क्या है आइए समझते हैं। तो अब आप मान लीजिए कि आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है, प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो मेन चीज़ होता है वो आपका हेडिंग होगा। ठीक है, तो देखिए पहला हेडिंग आपको क्या डालना है, पहला आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा। ठीक है, रूप रेखा। अब देखिए रूपरेखा में आपको क्या करना है, तो रूपरेखा आपको ब्लैक पेन से आपको डाल लेना है। उसके बाद से देखिए फिर इसमें आपको क्या लिखना है, रूपरेखा के बाद से तुरंत बाद आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना लिखने के बाद से क्या लिखना है, तो देखिए इसमें जो भी आपका प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और फिर जो भी चीज़ आपके मन में आ रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, जैसे और कॉमा लगाते रहना। जैसे प्रस्तावना हो गया, अब प्रदूषण के बारे में ही तो हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए आप प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ, ये भी आपका एक हो गया। उसके बाद से आप क्या लिख सकते हैं, प्रदूषण का मुख्य कारण लिख सकते हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण, ये भी हो गया हेडिंग। ठीक है, उसके बाद से क्या लिख सकते हैं आप, प्रदूषण के बारे में ही लिखना है तो प्रदूषण से हानियाँ, प्रदूषण से हानियाँ। ठीक है, ये भी हेडिंग हो गया। प्रदूषण से होने वाले रोग, होने वाले रोग, ये भी हो गया। ठीक है, और भी आपको सोचना है कि उसमें क्या क्या मैं आपको लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ आपको थोड़ा बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, के बाद जो लास्ट में बचता है वो मेन होता है। ठीक है, और वो है आपको उपसंहार। ठीक है, उपसंहार, ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपको बेकार है। ठीक है, पूरा नंबर नहीं मिलने वाला, यही मेन चीज़ होता है ये। और उसके बाद से ये प्रस्तावना, दो चीज़ अगर आप लिख ले जाते हैं तो आपको सारा चीज़ ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से मेन चीज़ आता है कि अब ये जो हम कॉमा लगा लगा के लिखे हैं, अब इसका हम क्या करेंगे, तो जितना बार हमने कॉमा लगाया है, ठीक है, इन सभी को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे और प्रदूषण का अर्थ क्या है इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नहीं मालूम है फिर भी 4 लाइन 5 लाइन तो आप कम से कम लिखिए। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ के बारे में प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना को मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। तो प्रस्तावना हो गया। अब देखिए प्रस्तावना में आपको लिखना क्या है, तो सबसे पहले जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसका एकदम से ऊपर ऊपर वाला चीज़। ठीक है, अब जैसे कि प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रदूषण का मेन कारण क्या है, किसके वजह से प्रदूषण हो रहा है, क्या क्या हानि हो रही है, इन चीज़ों का एकदम से ऊपरा ऊपरा चीज़ लिखना है। कैसे लिखना है आइए, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मानव अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ों का खोज किया है, जैसे वाहन आदि। देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने क्या किया, एकदम से अपने मन से लिखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से एकदम बुक में से रट्टा मार मार के और ये लिए एकदम से लिखे पड़े। देखिए
अगर आप रट्टा मार के लिखेंगे तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, बहुत कम लिख पाएंगे, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो कोई कोई लाइन आपको भूल जाएंगे बीच में, फिर वहाँ से आप कैसे लिखेंगे। तो कभी भी अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आपको बुक से रट्टा मार के ये चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। आपको अपने मन से उस चीज़ के बारे में जो भी मालूम है वो चीज़ आपको मतलब कि लिखनी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो आप क्या करिए कि निबंध आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि मानव अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी ऐसे आविष्कार किए हैं जिसके कारण पर्यावरण पर इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसी तरीके से आपको बना बना के चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद से क्या करेंगे, प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालेंगे और उसके बाद से प्रदूषण के अर्थ के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं प्रदूषण के, तो इन चीज़ों को हम लिखेंगे। और देखिए प्रस्तावना में आप कम से कम 4 से 5 कम से कम 6 लाइन 6 से 7 लाइन आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बना बना के ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से इन सभी ये जो आप कॉमा लगा लगा कर लिखे हैं ये वाला हेडिंग, इसको आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल डाल के और उसके बारे में कम से कम 4 लाइन 5 लाइन आप कम से कम 4-5 लाइन लिखेंगे, ठीक है। सभी को एकदम से हेडिंग डाल डाल के लिखना है, प्रदूषण से हानियाँ, फिर हेडिंग डालना है कि प्रदूषण से होने वाले रोग, ठीक है। तो प्रदूषण से आपका क्या होता है, सांस से संबंधित तमाम रोग होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखते रहना है। उसके बाद से सब कुछ लिखने के बाद से लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, आइए ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले ऊपर आपका प्रस्तावना पढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा और नीचे आपका उपसंहार पढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर नहीं बेहतर तरीके से लिखेंगे तो फिर आपका बेकार है। तो ये इसमें क्या लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। अब देखिए उपसंहार में हमें क्या लिखना होता है, उपसंहार में हम लिखने जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इतना देर तक हमने ये बात किया है कि प्रदूषण के कारण क्या होता है, किस चीज़ से ज़्यादा प्रदूषण होता है, प्रदूषण से कौन कौन सी हानियाँ हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, ये सारा चीज़ हमने अभी तक हमने इसमें लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद से उपसंहार में हमें यही चीज़ लिखना होता है कि इसको बचाने का लिए क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या आप क्या कर रहे हैं और क्या आपके मन में आइडियाज़ हैं, ये सारा चीज़ आपको जो भी मेन पॉइंट है वो आपको इसमें लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि प्रसन्नता की बात यह है कि इसके पर्यावरण को के सुरक्षा के प्रति सरकार बहुत ही जागरूक है, ठीक है। ये चीज़ हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद से सुना रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि प्रसन्नता की बात यह है कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के प्रति सरकार बहुत जागरूक है, ठीक है। और उसके बाद से ये चीज़ हमने एक बुक में पढ़ा था कि सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण रोकने के लिए अनेक ऐसे नियम बनाए जिसके कारण जल प्रदूषण से बचाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से देखिए अब हमने इसमें आगे क्या जोड़ दिया है, तथा साथ ही साथ सरकार अधिक धुआं देने वाली वाहनों पर भी रोक लगाई है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आगे और आपको जोड़ देना है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण को एकदम से रोक सकें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हमने एक लाइन और जोड़ दिया है कि और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। बस इतना अगर आप उपसंहार में लिख दे रहे हैं तो बस ये एकदम से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऊपर आपको प्रस्तावना आपको लिख देना है 4-5 लाइन 6 लाइन कम से कम। उसके बाद से आपको हेडिंग डाल डाल ये जो आपका आपने लिखा है कॉमा लगा करके इन सभी को आपको बारी बारी से लिख देना है और उसके बारे में आपको कम से कम 5 से 6 लाइन आपको
लिखते रहना है, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको कम से कम 2 पेज आराम से भर जाएगा। अब 2 पेज भर जाएगा, साथ ही आपका उपसंहार अगर लिख दे रहे हैं तो आपको ईजिली 8 नंबर से 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और उम्मीद है दोस्तों कि आपको लिखने का सही तरीका पता हो गया होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।